तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आप लोगों से यही होप करता हूं, आप लोग लाइक वाइक भी उतना ज़्यादा मत करो, मन है तो करो, नहीं करना है नहीं करो। मैं आप लोगों से बस यही चाहता हूँ कि वीडियोज़ एंड तक देखो। अगर आप वीडियोज़ एंड तक नहीं देखोगे ना, आप समझ नहीं पाओगे, बेसिकली नहीं समझ पाओगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। और हमारे वीडियोज़ में आप लोगों को ऐसे ही कुछ भी नहीं बेहुदा कुछ नॉलेज दिया जा रहा है, वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई। मैं ऐसे ही कुछ भी कहीं से ज्ञान नहीं उठा के दे रहा हूँ। और वैल्यूबल कंटेंट लंबे होते हैं, समझना पड़ता है। 1 मिनट में कोई ज्ञान दे के चल जाए तुम नहीं समझ पाओगे। अरे समझ भी लिए तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखने का आदत डालो। मुझे पता है आज के टाइम पे शॉर्ट्स इतना ज़्यादा चल रहा है, इंस्टा रील्स शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स दुनिया भर का चल रहा है। और यहाँ पर ऐसे लोगों का मतलब अटेंशन स्पैन पूरा ही ख़त्म हो चुका, पूरा। लेकिन वहाँ पर भी अगर तुम लॉन्ग वीडियोस देख रहे हो ना, और वैल्यूबल कंटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूबल कंटेंट, ऐसा नहीं कि कॉमेडी वीडियोस देख लिए बस ख़त्म। वैल्यूबल कंटेंट देख रहे हो ना, तो खुद पे गर्व करो। पहली बात कि तुम कुछ वैल्यूबल कंटेंट देख रहे हो, अपने अंदर कुछ नॉलेज ले रहे हो, गर्व करो। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग वीडियोस एंड तक ही देखना, ठीक है। लाइक मत करो, कोई ज़रूरत नहीं, सब्सक्राइब मत करो, कोई ज़रूरत नहीं। अगर देखो फिर भी मैं बोलूँगा, हाँ कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, ऐसे कंटेंट आते ही रहेंगे। अगर मन हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बस। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ इन सब चीज़ों पे। मेरा बस एक ही मुद्दा रहता है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड करूँ, बस। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, ब्रह्मचर्य को हमें फॉलो क्यों करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि कल से मैं ब्रह्मचर्य को फॉलो करना स्टार्ट करूँगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, अपने आप से सवाल करो कि मैं ब्रह्मचर्य पालन क्यों करूँगा। ये सवाल करो अपने आप से कि मैं क्यों ब्रह्मचर्य पालन करूँ। ऐसा क्या है इस चीज़ में, ऐसा क्या इस चीज़ से मुझे मिलेगा जो मुझे एक अलग ही इंसान बनाएगा, एक अलग ही लेवल पे मैं रहूँगा। मतलब क्या मिलेगा, खुद से सोचो, खुद से सोचो। सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे सक्सेस पाना है इसीलिए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। सक्सेस ऐसे भी लोग पा गए हैं बिना ब्रह्मचर्य को फॉलो किए। अब मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल देना स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इस सवाल का इसी वीडियो में जवाब भी दूंगा। लेकिन उससे पहले हमें कहानी समझना पड़ेगा, स्टोरी को समझना पड़ेगा अच्छे से। देखो, एक टाइम पे जब साइंटिस्ट लोग मतलब अर्ली 60s 70s, इस टाइम में जो ग्रेट साइंटिस्ट पैदा होना स्टार्ट हुए थे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन कह लो, सर आइजैक न्यूटन कह लो, और भी बहुत सारे ऐसे, निकोला टेस्ला, सर, इन सब चीज़ साइंटिस्ट कह लो, ये जब स्टार्ट हुए थे, इन जनरेशन में पैदा होना स्टार्ट हुए थे। और ये टाइम मतलब ऐसा एरा था ना, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट पैदा हुए हैं और समाज में एक अलग ही राह दिए हैं, ठीक है। हमारे समाज में या फिर पूरा वर्ल्ड में कह सकते हो, ये एक अलग ही राह दिए हैं, पूरे वर्ल्ड को एक अलग नया सोच, नया थिंकिंग दिए हैं। ये लोग क्या किए थे, क्या ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन किए थे? अब तुम बोल रहे हो कि या मैं ब्रह्मचर्य पालन करके एक महान इंसान बन जाऊंगा, जस्ट लाइक सर आइजैक न्यूटन, या फिर उससे तुम ना भी बन पाओ। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम आइजैक न्यूटन ही बनो, अल्बर्ट आइंस्टाइन ही बनो, निकोला टेस्ला ही बनो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम ये चीज़ सोचें कि भाई ये लोग, ये साइंटिस्ट, ये लोग तो शायद ही कोई ब्रह्मचर्य पालन किए होंगे, शायद ही ये लोगों ने मुद्रास वगैरह ये सब चीज़ लगाया होगा, शायद ही इन्होंने घंटों घंटों तक मेडिटेशन किया होगा, शायद ही ये लोग ये सब चीज़ में पार्ट रहे होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लोग इतना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हुए, कैसे हुए? कभी ये सवाल सोचा है, दिमाग में लाया है? लेकिन सक्सेस तो ये लोग ऐसे हुए कि यार युगों युगों तक कोई इनके जैसा सक्सेसफुल इंसान बन ही नहीं सकता, युगों युगों तक। और इनका नाम सैकड़ों सालों तक लिया ही जाएगा। समझ रहे हो बात को? इन्होंने क्या किया, पहले का ऐसा टाइम था कि हमारे आसपास सोसाइटी में कहीं भी उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन चीज़ नहीं था, ठीक है। आज के टाइम पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भरा है ना कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कुछ भी चीज़। सोचने समझने का क्षमता जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, आज के टाइम पे ख़त्म हो चुका है। हम कुछ भी बड़ा नहीं सोच रहे हैं, हमें कुछ ऐसा बड़ा थिंकिंग नहीं आ रहा है दिमाग में जो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारा थिंकिंग डेवलप हो, ऐसा नहीं हो रहा। ये लोगों का टाइम में उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं था, मैं मान रहा हूँ। लेकिन ये लोगों का दिमाग में जो आग जलाना, दिमाग में जो आग चला, नहीं कुछ करना है भाई, कुछ करना है।
और कुछ ग्रेट काम करना है, एक ग्रेट पर्सनैलिटी बनना है, वर्ल्ड लेवल पे लोगों को, समाज को एक नया दिशा दिखाना है। ये लोगों का थिंकिंग ये था। ये लोग पैसे के पीछे भी नहीं गए, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जांपल अगर दूं सर निकोला टेस्ला के बारे में, तो ये बेसिकली एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। इनका यही कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे देखो फायर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब चीज़ नेचर का देन है, ठीक है। ये सब चीज़ नेचर का देन है और ये सब चीज़ फ्री होना चाहिए लोगों के लिए। ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाले थे, बेसिकली उस प्रोजेक्ट पे काम कर चुके थे और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाता, लेकिन लोग इनको क्रिटिसाइज़ कर दिए गए। ये बेसिकली उन सब चीज़ों पे अभी टॉपिक में नहीं जाना चाहूँगा। बहुत सारा ऐसा उनके साथ हुआ था जो आगे नहीं बढ़ने दिया गया, ठीक है। पैसे वैसे के चक्कर ये सब चीज़ था। लोग मतलब कुछ समझ गए थे इनको देखकर, इनके प्रोजेक्ट्स को देखकर कि ये हमारा धंधा बंद करवाएगा, इसको और फंड नहीं किया जाए, और वहीं पर वो रुक गए बेसिकली। तो देखो और भी ऐसे बहुत सारे जो साइंटिस्ट हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन वगैरह, ये सब समाज को एक नया दिशा दिखाए हैं, ठीक है। ये लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ किए हैं जो आने वाले समय कभी नहीं कर सकता। कुछ एक नया चीज़ दिखाया है भाई, कुछ एक नया चीज़ किए। मतलब सोच रहे हो ग्रेविटी का निर्माण, और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एनर्जी का उस एनर्जी का निर्माण दे दिए हैं। सोच रहे हो कितना बड़ा फार्मूला, E=mc², कितना बड़ा फार्मूला है, समझ रहे हो इस चीज़ को। ये लोग जो काम किए हैं ये आने वाले जनरेशन कभी नहीं, बहुत मतलब, और इनका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा, जैसा मैं बोल ही रहा हूँ। खैर इन सब चीज़ों को साइड करो, लेकिन ये लोग ज़्यादा ब्रह्मचारी नहीं बने। ये लोग क्या किए कि अपने सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किए एक अच्छे कार्य में, सही कार्य में ये लोग अपने एनर्जी को लगाएं और दुनिया बदले बेसिकली, और ख़ुद को भी बेटर किए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद के बेटरमेंट के लिए किए, नहीं, ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ज़्यादा फोकस किए। और क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सोसाइटी उतना भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, और हो रहा था बेसिकली। ऐसे ऐसे साइंटिस्ट जब उस टाइम पे पैदा होना स्टार्ट हुए थे ना उस एरा में, तो बेसिकली कुछ नए नए साइंटिस्ट ऐसे और उभरे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं। तो वो लोग क्या किए, फोकस किए एक चीज़ में। वो जान रहे थे कि हम अगर इस चीज़ को, वो कुछ समझते थे बेसिकली, वो सीमेन रिटेंशन इन सब चीज़ों पे हो सकता है थोड़ा बहुत समझे होंगे, और ये भी समझे होंगे कि वो जो एनर्जी चैनलाइजेशन है, जो हमारा सीमेन रिटेंशन का जो पावर है, वो सबसे ज़्यादा पावर, वो मतलब महान पावर है। और उसी चीज़ को चैनलाइज किए और खुद के बेटरमेंट के लिए और सोसाइटी के कार्य के लिए आगे बढ़े, ठीक है। और यही से वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बने, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। लेकिन एक ब्रह्मचारी क्या होता है वहाँ पर। आप लोग ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो, आप लोग देखो, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आप लोग एक बड़ा थॉट या फिर बड़ा ड्रीम आप ले सकते हो, दिमाग में एक्वायर कर सकते हो, आप उस ड्रीम को चेज़ भी कर सकते हो, जस्ट लाइक द ग्रेट साइंटिस्ट। आप लोग कर सकते हो ये सब चीज़। लेकिन प्रॉब्लम आज के समाज में ये है ना कि आज के समाज में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, और आप इस चीज़ को ऐसा नहीं कि फिर भी हासिल नहीं कर सकते हो। आज भी लोग IIT में जा रहे हैं, आज भी लोग UPSC क्रैक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग, ऐसा नहीं कि ये लोग बहुत एक स्पिरिचुअल इंसान बन गए। ऐसा नहीं कि ये लोग एक, जो कह रहे हैं ना UPSC तो बहुत जन क्रैक कर रहा है, IAS ऑफिसर बहुत जन बन रहा है, लेकिन कितने लोग सच्चे IAS ऑफिसर बन रहे हैं, वो लोग भी करप्शन के चक्कर में पड़ ही जा रहे हैं। घूसखोरी ये सब चीज़ हो ही रहा है, सब जगह हो रहा है भाई, सब जगह हो रहा है। कौन सा घंटा सोसाइटी का बेटरमेंट चल रहा है क्या बोलूँ अब मैं, क्यों नहीं हो रहा सही इंसान, क्यों सही नहीं हो रहा, क्यों सही नहीं हो रहा? क्योंकि उनमें अध्यात्म का कमी है, अध्यात्म नॉलेज का कमी है। और ब्रह्मचर्य एक ऐसा चीज़ है जो आपको बेटर बनाता है और अपने सोच को, और वो सोच ऐसा बड़ा रखता है कि सोसाइटी को भी बेटर किया जाए। जस्ट लाइक स्वामी विवेकानंद जी, जस्ट लाइक योगानंदा परमहंस जी। अब समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये लोग खुद को भी बेटर किए, समाज को भी एक नया राह दिखाएं। साइंटिस्ट, वही साइंटिस्ट लोग जो एक समाज को नया राह दिखाएं, लेकिन हो सकता है वो खुद के बेटरमेंट में उतना ज़्यादा फोकस नहीं किए, मेंटल लेवल पे उतना ज़्यादा ग्रो नहीं किए, स्पिरिचुअल लेवल पे उतना ज़्यादा ग्रो नहीं किए। स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा ग्रो किए, समाज को एक नया राह दिखाए। वो बहुत सारे ऐसा मिशन स्टार्ट किए जो चला उस टाइम पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मिशन उन्होंने फाउंड किया। और देखो ये एक बहुत लेवल स्पिरिचुअल इंसान बने, खुद के बेटरमेंट के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया और समाज को भी एक नया राह दिखाया इन्होंने।
और एक ऐसा सोच दिखाया, समाज को एक ऐसा सोच दिलाया कि ज़रूरी नहीं कि इंसान सक्सेसफुल होने के पीछे ही भागे। सबसे पहले वो ये तो समझे कि वो इस दुनिया में आया क्यों है, उसका कार्य क्या है करना। मनुष्य जो शरीर हमें मिला है ना, हमें कार्य क्या करना है? सिर्फ सक्सेसफुल होना है, पैसा ही कमाना है? वो तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। क्या एक ऐसा चीज़ है जो इन सबसे अलग है भाई, सबसे हटके है? क्या एक चीज़ है? आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक लेवल पे प्रगति। आज मैं कुछ लिखा था, बेसिकली आप लोगों को थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। एक सेकंड, जो आज मैंने लाइब्रेरी जब गया था ना, तो थोड़ा बहुत ऐसा सर्च वर्च कर रहा था, तो कुछ इधर मुझे पता चला और मैंने उस चीज़ को लिख ली, वहीं पर लिख लिया। जो सेल्फिश, जिसको इगोइक डिज़ायर भी कहते हैं, जिसको वासना कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मुझे सबसे बड़ा बनना है, ठीक है, बड़ा आदमी बनना है, मैं प्रूव करूँगा कि मैं बेस्ट हूँ। जो वासना में लिप्त हुआ इंसान रहता है ना, वो उनके दिमाग में ये सब चीज़ आता है, मैं सबसे बड़ा इंसान बनूंगा, मैं सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा। और एक चीज़, मुझे सब लड़कियां पसंद करें। एक ग्रेट पर्सनैलिटी जब कोई इंसान बन जाता है ना, मतलब खुद को सोचता है कि मैं सबसे हटके हूँ, मेरे जैसा कोई मेहनत नहीं कर सकता, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा है, जैसे इलॉन मस्क कह लो, और भी बहुत सारे ऐसे लोग। लेकिन हाँ, ये लोग कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, वो बात अलग है। और यहाँ पर और एक चीज़, ये तो वासना में लिप्त भरे लोगों का सोच ऐसा है। और यहाँ पर मैंने और एक चीज़ लिखा है, सेल्फलेस सात्विक डिज़ायर जिसको कहते हैं, और इसी को कहते हैं निष्काम कर्म, ठीक है, इसी को कहते हैं निष्काम कर्म। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो तुम अपने दिमाग में सोच सकते हो, मैं अपनी कैपेबिलिटी को पूरा करना चाहता हूँ, ऐसा सोच हो सकता है। मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, ये भी एक अच्छा सोच है, अच्छा डिज़ायर है। डिज़ायर ऐसा नहीं कि डिज़ायर आना गलत है, नहीं, अच्छी चीज़ में डिज़ायर होना एकदम सही चीज़ है। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे चीज़ों में डिज़ायर होना है, वो चीज़ नहीं। और एक पॉइंट मैंने लिखा है, मैं अपने जीवन का हायर पर्पस पूरा करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हायर पर्पस, देखो, अगर तुम्हें कुछ भी बड़ा टास्क है, मान लेते हैं यार तुम्हें यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करके क्या करोगे? समाज सेवा करोगे, ठीक है, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए वर्क करोगे, देश सुधारोगे भाई। ऐसा नहीं कि तुम भी करप्शन के चक्कर में पड़ जाओगे, घूसखोरी ये सब बनोगे, नहीं। मेरे एक अंकल हैं, यहीं पर गांव में रहते हैं, वो मेरे घर में आए थे, बोल रहे थे तुम्हें क्या पता है, आईएएस वाले लोग दिन में 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो मैंने सोचा ये लोग तो आईआईटीएन से भी ज़्यादा है, दिन में 1 लाख रुपए। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लॉयर है ना, पैसे पेटी में ला के देते हैं, वो बता रहे थे मुझे। तो वहीं पर सोचो ना भाई, और वहीं पर कोई ऐसा इंसान है जिसके दिमाग में ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं है, जो ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, वो ईजिली भाई दो पैसा, मुझे जितना पैसा देना है दो, मैं पैसा चाहिए मुझे, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान बनूंगा, सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए। यही तो है नेतागिरी, यही तो चल रहा है नेतागिरी। और एक चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पर, ट्रू स्पिरिचुअल ग्रेटनेस वो है जो दुनिया भी बदले और खुद को भी समझे, यही है ट्रू स्पिरिचुअल ग्रेटनेस, ठीक है, लाइक एल्बर्ट। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं आइंस्टाइन की तरह समस्याओं का हल दे सकता हूँ और विवेकानंद की तरह मानव के बेहतर प्रकाश जला सकता हूँ। समझ रहे हो इस चीज़ को? समझे? अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा कैसा थिंकिंग है, ये तुम पे डिपेंड करता है। क्या तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना है जो सिर्फ ज़्यादा पैसा पे ही फोकस करे, पूरा ज़िंदगी भर पैसा करते ही मर जाए, या फिर थोड़ा शांत हो, पैसा आ ही जाएगा। अगर तुम एक बड़ा लक्ष्य रखोगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तुम्हें ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या एक अलग चीज़ कर सकता हूँ, मैं खुद को जान सकता हूँ, बेसिकली मैं इस मन को समझ सकता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ मोर स्पिरिचुअल। मैं स्पिरिचुअल इंसान बनना चाहता हूँ जिसके अंदर कोई छोटा मोटा बड़ा भी कोई ऐसा फालतू डिज़ायर ना हो, कोई ऐसा डिज़ायर ना हो, इच्छा। क्योंकि जब तक इच्छा आएगा हमारा जन्म पे जन्म होता रहेगा ये सब चीज़। अब मैं जन्म को इंक्लूड कर दे रहा हूँ यहाँ पर, हाँ ये सच है। वैसे भी हमारा जन्म पे जन्म होता है, क्योंकि देखो हमें नहीं पता कि हम पिछले जन्म में क्या थे, लेकिन हम इस चीज़ को सोच जरूर सकते हैं कि हो सकता है हम पिछले जन्म में कोई ग्रेट इंसान रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है उस कार्य को हमने अधूरा कर दिया था
अब उस कार्य को आगे बढ़ाना है। ये भी हो सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो मैं देख सकता हूँ, जो हमें एक्चुअल में कुछ करना है अपनी लाइफ में, सिर्फ सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए नहीं, खुद के दिमाग को समझना है बेसिकली, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बनना है। जस्ट लाइक स्वामी विवेकानंद, और कह सकते हो अल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसा भी बन सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम साइंटिस्ट ही बनो, लेकिन हाँ, एक बड़ा सोच जो समाज को हेल्प करे कि वो भी आगे बढ़े, और एक ऐसा अच्छा मन जो दूसरों के मन को पवित्र करे। खुद के मन को तो पवित्र करे ही, दूसरे के मन को भी बहुत ज़्यादा पवित्र करे। एक नया थिंकिंग दे, जस्ट लाइक प्रेमानंद महाराज जी भी कह सकते हो। वो देखो, हाँ, वो एक अच्छा थिंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें वो एक थिंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरों के मन में, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो हमें ऐसा कुछ करना है, ऐसा सीखना है, ऐसा समझना है। चलो, आज का वीडियो यहीं तक था। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है यार मेरा वीडियो, मैं क्या ही करूं, लेकिन कुछ वैल्यू मिला आपको। मैं कुछ उतना अच्छा से हो सकता नहीं एक्सप्लेन किया हूँ, लेकिन कुछ एक दिमाग में आपको मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि एक अलग सा थॉट आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा। क्योंकि मैं देखो यहाँ पर फेस ग्लो, अट्रैक्शन, बॉडी वगैरह ये सब चीज़ पे उतना ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ठीक है, वो भी एक अलग नॉलेज है, ठीक है, वो भी एक साइंस है, लेकिन सिर्फ वही चीज़ के लिए ब्रह्मचर्य फॉलो करना बेवकूफ़ी है। तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ही फॉलो करो, वो सब कुछ हो जाएगा। उसमें तुम बॉडी बनाना, फेस ग्लो करना, और भी छोटे मोटे जो डिज़ायर्स होते हैं, डिज़ायर्स का तो कभी अंत होता ही नहीं है, इसी को समझना है मेन। डिज़ायर्स का कभी अंत नहीं होता। डिज़ायर पे रोक लगाओ, चुप। मन में इच्छा आ रहा कुछ करने का, चुप हो जाओ। कुछ भी, फ़ोन चला लो, सो जाओ, कुछ भी, उस इच्छा पे पाबंदी लगा दो। वही है डिज़ायर्स, तो वही है ना, हमें डिज़ायर्स पे रोक लगाना है और सही चीज़ पे फोकस करना है, और खुद को एक अच्छा स्पिरिचुअल इंसान बनाना है। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो, कमेंट वगैरह कीजिएगा कि कैसा लगा।